नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ पर पुष्कर राज। जी हां, जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है, यानी कि धामी अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कल शपथ लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। 23 मार्च को धामी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण होगा। परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल परेड ग्राउंड में सीएम पद की शपथ भी लेंगे धामी। तो परेड ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। 3:30 में लगभग कल सीएम पद की शपथ लेंगे धामी। तो बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया है। कल कई लेवल की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। कल बीजेपी विधायक दल की भी मीटिंग थी और कल विधायकों को भी शपथ प्रोटेम स्पीकर ने दिलाया। उसके बाद कल ही जो है ये सस्पेंस खत्म हुआ कि पुष्कर धामी ही अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर बनेंगे पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो उत्तराखंड में सीएम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नेता चुना गया। अब 23 मार्च को शपथ ग्रहण करने के बाद पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री होंगे। उनका ये राजनीतिक सफर बेहद ही साधारण सा रहा है। कैसे युवा मोर्चा के अध्यक्ष से प्रदेश के सीएम बने, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। राष्ट्रीय अधिवेशन के संयोजक के पद पर भी काम किया। उत्तराखंड बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य बीजेपी में सक्रिय हुए, जिसके तहत राज्य बीजेपी ने 2002 से 2008 तक लगातार 2 बार धामी को उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अपनी जिम्मेदारी में धामी ने पूरे राज्य से बड़ी संख्या में युवाओं को बीजेपी में जोड़ा। वहीं 2007 में जब उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी हुई तो 2010 में पुष्कर धामी को राज्य सरकार ने दर्जा मंत्री बनाया, जिसके तहत उन्हें उपाध्यक्ष शहरी अनुश्रवण समिति बनाया गया। इसके बाद उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से विधायक पद के लिए चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। 2012 और 2017 का चुनाव जीतकर 2 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब दूसरी बार सीएम बनकर अब पहाड़ों की कमान भी संभालेंगे। डेस्क से आंचल कात्याल की रिपोर्ट। तो पहाड़ पर एक बार फिर से पुष्कर राज होगा। एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुने जाने पर पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां से मिलने सीएम आवास पर उनसे मुलाकात की है और पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां से मुलाकात के दौरान उनसे आशीर्वाद भी लिया। सीएम धामी की मां ने पुष्प वर्षा कर एक बार फिर से सीएम चुने जाने पर आशीर्वाद दिया और टीका लगाकर उनका स्वागत भी किया। दिल्ली से लेकर देहरादून तक मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन अभी मंत्रिमंडल के लिए जद्दोजहद जारी है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धामी 2.0 कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है तो कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट में जहां एक तरफ गढ़वाल कुमाऊं का संतुलन बनाना जरूरी होगा तो वहीं मैदान को भी बराबर रखना होगा। जातिगत समीकरणों के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश होगी। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के अलावा 11 अन्य मंत्री शामिल होंगे। इसमें कई वो नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस से तो बाहर हो गए, लेकिन मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती है, जैसे सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य समेत कई ऐसे नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो पार्टी को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। अब एक बड़ा सस्पेंस था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हालांकि ये सस्पेंस अब खत्म हो गया है, धामी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब बड़ा टास्क जो है वो कैबिनेट विस्तार को लेकर भी है। तो किस तरह का कैबिनेट हो सकता है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, किन्हें किन्हें शामिल किया जा सकता है? सस्पेंस खत्म हो गया है। अब पुष्कर सिंह धामी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री की कमान दे दी गई है। इसके साथ ही अब जब मंत्रिमंडल की बात की जा रही तो कुछ नए चेहरे और कुछ पुराने चेहरों पर मोहर लग सकती है। अगर पुराने चेहरों की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री रहे हैं गणेश जोशी, उनका नाम चल रहा था। इसके साथ ही सुबोध उनियाल का नाम चल रहा है, रेखा आर्य का नाम चल रहा है। ऐसे तमाम सारे नाम हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जो पुराने नामों के साथ अब कुछ नए नामों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो विधायक जीत के आए हैं वो कयास ये भी लगाई जा रही है कि हो सकता है उनमें से भी कोई कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन अभी ये सस्पेंस बरकरार है। कल
कल शपथ होने वाली है और कल ही क्लियर हो पाएगा कि कौन इसमें कैबिनेट मंत्री बनेगा और किसके ऊपर कैबिनेट का ताज चढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तैयारियां पूरी तरीके से जोरों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। कई सारे लोगों को भी बुलाया गया है, केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया गया है। इसके साथ ही अलग राज्य के मुख्यमंत्री की भी आने की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि अब जब कैबिनेट की बात होती है तो कैबिनेट में किसको अब की बार कैबिनेट की कुर्सी मिलेगी, कैबिनेट मंत्री कौन कौन बनेंगे, यह सस्पेंस जरूर बरकरार अभी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अब जब पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो इसके बाद अब उनकी कैबिनेट में कौन कौन उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ में काम करेंगे, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, अगर नवीन, अगर हम पिछले दिनों जब वोटिंग खत्म हो गई थी, रिजल्ट आने से पहले अगर पार्टी की स्थिति की बात करें तो क्या अगर देखा जाए तो कुछ लोग नाराज भी नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जो डैमेज कंट्रोल था उसे सुधारने की काफी कोशिश की गई है। यही कारण है कि नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के जो दिग्गज नेता है उन्हें उत्तराखंड आना पड़ा। अब क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या जो नाराज है उन्हें भी मनाने की कोशिश होगी कैबिनेट विस्तार के जरिए? वहीं दूसरी तरफ सीएम की रेस में भी कई नाम शामिल थे, क्या उन्हें भी यहां पर संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी? इसके अलावा जातिगत और क्षेत्रीय के आधार पर कैबिनेट विस्तार करना कितना बड़ा टास्क होगा पार्टी के लिए? जी, निश्चित तौर पर पहाड़ एक पहाड़ी राज्य है। मैदान और पहाड़ को दोनों समीकरण को साध कर ही आगे काम किया जाएगा, क्योंकि पहाड़ की कई सारी समस्याएं जरूर होती हैं। इसको लेकर कई सारे जो पहाड़ के जो नेता हैं उनको भी साधने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही जो मैदानी नेता हैं उनको भी साधने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। हालांकि कैबिनेट को लेकर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं लगातार जोरों पर चल रही हैं कि कैबिनेट में किसको किसको जगह मिलेगी, या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के रेस में जो लोग शामिल थे उनका भी चेहरा साफ हो जाएगा कि उनको भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। इसके साथ ही राज्य मंत्रियों का भी दर्जा बढ़ाया जाएगा। कई सारे राज्य मंत्री बनाने की भी बात चल रही है। तो समीकरण को साधने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। कई सारे बड़े नेताओं के साथ लगातार बैठकें भी हुई थी कि मुख्यमंत्री की रेस में जो लोग थे उनको भी अब कैबिनेट का दर्जा जरूर कहीं ना कहीं देने की बात जरूर कही जा रही है। इसके साथ ही पहाड़ और मैदान को साध कर ही आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। अब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो गया। इसके साथ ही अब कैबिनेट के जो कैबिनेट के चेहरे हैं उसकी घोषणा बाकी है। हालांकि जो लोग हैं, जो तमाम सारे जो नेता हैं, जो पुराने नेता हैं जिन्हें पहले भी कैबिनेट मिल चुकी है, उनका भी विस्तार किया जा सकता है और कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है कैबिनेट में। चलिए, इस पर नजर बनाए रखेगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आपको बता दें कि इस मौके पर बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भी पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल का नेता पुनः चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल छोटा रहा है, लेकिन बीते 6 महीनों में धामी के कामकाज की बदौलत बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई है, जिसे देखते हुए बीजेपी संगठन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर धामी को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं विपक्ष के विधायकों ने भी पुष्कर सिंह धामी को दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी है और चुनावी वादों को पूरा करने की मांग की है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को हम बधाई भी देना चाहते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप, जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो उन्हें एक जीत मिली है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को, उसको वह पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और निश्चित रूप से प्रदेश की महान जनता को बड़ी अपेक्षाएं भी हैं, उम्मीदें भी, आशाएं भी हैं। ये बड़ा जनादेश दिया है और हम चाहते हैं कि उस अपेक्षाएं, जो उनका घोषणा पत्र है, जो उन्होंने वायदे किए हैं, जो उन्होंने जनता के बीच में अपना एजेंडा रखा है, उसको मूर्त रूप देंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। गोरखपुर से विधायक चुने जाने के बाद सोमवार को इन्होंने इस्तीफा दिया है। विधान परिषद सभापति को योगी ने इस्तीफा भेज दिया है और आज से खाली माना जाएगा योगी आदित्यनाथ का पद। 2017 में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे।
योगी। तो आज से खाली माना जाएगा योगी आदित्यनाथ का पद। इस्तीफा आदित्यनाथ ने सौंप दिया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2017 में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे योगी आदित्यनाथ और उसके बाद सीएम बने। तो योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात शपथ ग्रहण की। तो 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में योगी 2.0 का शपथ ग्रहण होगा। साथ में करीब 40 से 45 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। लखनऊ पहुंचेंगे 23 मार्च को पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास। 24 मार्च को विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता निभाई जाएगी। तो 24 मार्च को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में योगी 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह, तैयारियां की जा रही है। 40 से 45 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। 23 मार्च को लखनऊ पहुंचने वाले हैं पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी मंत्रिमंडल को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि इस बार योगी 2.0 सरकार में किसका कद बढ़ा है और किसको ज्यादा तरजीह दी गई है, इसकी लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। इस बार योगी सरकार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी जुड़ेंगे, वहीं पहले की तरह डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम बनने की रेस में कई नाम सामने आ चुके हैं। अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगरा ग्रामीण से चुनाव जीत कर आई बेबी रानी मौर्य और लखनऊ कैंट की सीट से जीत कर आए ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव तो हार गए, लेकिन योगी सरकार की नई कैबिनेट में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्व आईपीएस राजेश्वर सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर चुनाव लड़ा और लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से जीत हासिल की। केंद्र में पार्टी के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, साथ ही उनकी गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में रही है। ऐसे में उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। इसी तरह आईपीएस पूर्व आईपीएस अजीम अरुण भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। पूर्व आईएएस एके शर्मा की गिनती पीएम नरेंद्र मोदी के करीबियों में होती है। वो इस समय बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम भी मंत्रिमंडल में चल रहा है। चलो अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता अनुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुप, एक तरह से देखा जाए तो योगी 2.0 में क्या कुछ फेरबदल देखे जा सकते हैं? जैसे कि चर्चा है कि डिप्टी सीएम बदले जा सकते हैं, इसके अलावा 40 से 45 मंत्री शपथ भी ले सकते हैं। पूरी जानकारी और क्या कुछ तैयारी है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? देखिए राष्ट्रीय योगी 2 जो शपथ ग्रहण होना है उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इकाना स्टेडियम है उसको दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बैठकों का दौर अभी भी जारी है। कल लखनऊ में भी संगठन की बैठक हुई थी, जिसमें पूरी तैयारी की गई थी, किस तरीके से क्या क्या लोग आएंगे, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तमाम चीजों पर वहां पर बैठक में अपडेट लिया गया। लेकिन तमाम चीजों के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि योगी की जो टीम होगी कैबिनेट की या फिर मंत्रिमंडल की, उसमें दागियों की जगह नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से मंत्रिमंडल में किस तरीके से वहां पर जो कयास लगाए जा रहे थे, चाहे राजेश्वर सिंह की बात करें या फिर बेबी रानी मौर्य की बात करें, आगरा से विधायक हुई हैं, या फिर असीम अरुण की जो कन्नौज से विधायक चुने गए हैं, या फिर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह की बात करें, ये सब तमाम जो चेहरे हैं इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार जो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल को लेकर लगातार बैठकें हो रही थी, लमसम तैयारी पूरी हो चुकी है। अब 25 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, उसके पहले 24 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है। उसमें एक औपचारिकता ही है मात्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाना है। अब पर्यवेक्षक अमित शाह का भी 23 तारीख को लखनऊ आने का जो कार्यक्रम तय हुआ है, हालांकि हो सकता है इसमें तब्दीली हो सकती है, क्योंकि उसके पहले उत्तराखंड में शपथ ग्रहण हो सकता है। तो ये लगातार तैयारियां हो रही हैं। अब मोदी की जो टीम जो तैयारी होगी उसमें किस प्रकार के रखा जाएगा। हालांकि सीएम ने पहले भी कह रखा है कि जो हारे विधायक है उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि एक साफ सुथरी छवि है, उसको भी ध्यान रखा जाएगा कि इस
जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था या फिर अनुशासन को लेकर या फिर बड़े फैसलों को लेकर जाने जाते हैं, चलिए, तो और तमाम कहीं ना चीजें कहीं हैं इस बार ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि 49 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल रहा उसमें कई लोगों की दूसरी पारी संभव नहीं है। इसके अलावा 17 जो मंत्री थे वो ओबीसी कोटे से बनाए गए थे, तो इस बार जातिगत समीकरण भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हावी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी बातचीत के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इधर 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आज तीसरा और अंतिम दिन है। अपने दौरे के अंतिम दिन की शुरुआत मोहन भागवत ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा करके की है। आरएसएस प्रमुख ने ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन अवैध नाथ की समाधि पर पुष्प विसर्जित करके उनकी पूजा अर्चना की है। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।